हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। तो आज भिडियो में डिस्कसन करवा ओटीटी एग्जाम 2026 ओडिया पेडागोजी मोस्ट सिलेक्टेड 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहाँकि आपण मानक निश्चित भाव में आगामी ओटीटी एग्जाम बहुत बहुत हेल्पफुल कर। जदि आपण मानक ये भिडियो भल लगे निहाती भाव में लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ता सहित शेयर करेंगे एवं जो मैंने कि चैनल को प्रथम थर पे विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो चलतु डेरी न करी आज भिडियो को आरंभ करवा। तो प्रथम प्रश्न अच्छी 1 नंबर रे जड़े शिक्षक श्रेणी कक्ष शिक्षार्थी मानू निज अनुभूति आधार रे कहानी गठन करने को कहले। यही पद्धति क्यों शिक्षण सिद्धांत सह सर्वाधिक संपर्कित। जड़े शिक्षक श्रेणी कक्ष शिक्षार्थी मानू निजर अनुभूति आधार से अनुभूति जहाँ अच्छी सी आधार गोटे कहानी गठन करने को कहले। यहाँ क्यों पद्धति जाऊँगी व्यवहारवाद, गठनवाद, परिपक्वतावाद ना अनुकरणवाद। यहाँ को आम कहते कौन ना कंस्ट्रक्टिविटिज्म बा गठनवाद बोली कहते। बी ऑप्शन राइट हो। तो 2 नंबर प्रश्न अच्छी निम्नलिखित मध्यरु केउटा भाषा अधिगम जोटा कि आम कहते लैंग्वेज एक्विजिशन वैशिष्ट्य किंतु भाषा शिक्षण जोटा कि लैंग्वेज लर्निंग नुहे। तो लैंग्वेज एक्विजिशन आपण मान रोचे अवचेतन। लैंग्वेज एक्विजिशन जोटा आम कहते से भाषा अधिगम हूँ अवचेतन। आउ लैंग्वेज लर्निंग आम रोचे भाषा शिक्षण हूँ कौन स्वाभाविक प्रक्रिया। सी ऑप्शन राइट हे। तो 3 नंबर प्रश्न देछि एनसीएफ 2005 अनुसार बहुभाषी श्रेणी कक्ष को किपरि देखा जिबा उचित। शिक्षणर बाधा भावरे ना प्रशासनिक समस्या भावरे ना भाषा शिक्षणर संपद भावरे ना श्रृंखला समस्या भावरे एनसीएफ 2005 अनुसार बहुभाषी श्रेणी कक्ष को किपरि देखा जिबा उचित। तो राइट आंसर रही आपण मानकर ऑप्शन नंबर सी भाषा शिक्षणर संपद भावरे। तो 4 नंबर प्रश्न देछि शिक्षार्थीर त्रुटि तार चिंतन प्रक्रियार झलक दिए। यही मत क्यों दृष्टिकोण सह संपर्कित। शिक्षार्थीर त्रुटि तार चिंतन प्रक्रियार झलक दिए। यह क्यों माने मत अनुसार यह क्या सहित संपर्कित अच्छी। गठनवादी दृष्टिकोण ना पारंपरिक दृष्टिकोण ना आचरणवाद दृष्टिकोण ना शास्त्रीय दृष्टिकोण। तो 4 नंबर आपण मानक राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए गठनवाद दृष्टिकोण। तो 5 नंबर प्रश्न अच्छी निम्नलिखित मध्यरु केउटा असेसमेंट आज लर्निंग जोटा कि आम कहते शिक्षण रूपे मूल्यांकन सर्वोत्तम उदाहरण। असेसमेंट आज लर्निंग कहार उदाहरण वार्षिक परीक्षा, शिक्षकों मौखिक परीक्षा, शिक्षार्थी स्वमूल्यांकन ना बोर्ड परीक्षा। तो 5 नंबर आपण मानक राइट आंसर हम कौन देखो ऑप्शन नंबर सी हम राइट आंसर शिक्षार्थी स्वमूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी हम राइट आंसर। तो 6 नंबर प्रश्न देछि स्काफोल्डिंग माने पदक्षेप भित्तिक सहायतार धारणा क्यों सिद्धांतर व्यवहार रूपे। स्काफोल्डिंग जोटा कि आम कहते पदक्षेप भित्तिक सहायता क्यों सिद्धांतर व्यवहार के रूप। तो राइट आंसर हम आपण मानकर ऑप्शन नंबर बी भाई गोष्ठींकर जेपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट सहित व्यवहार। तो 7 नंबर प्रश्न देछि सृजनात्मक लेखनर मूल्यांकन समय केउं मानदंड को सर्वाधिक प्राधान्य दिया जिवो। सृजनात्मक लेखनर मूल्यांकन समय केउं मानदंड को सर्वाधिक प्राधान्य दिया जिवो। बनान, हस्ताक्षर, मौलिकता और अभिव्यक्ति ना शब्द संख्या। तो राइट आंसर रही आपण मानकर ऑप्शन नंबर सी मौलिकता और अभिव्यक्ति। तो 8 नंबर प्रश्न देछि इंटेंसिव रीडिंग जोटा कि आम कहते तात्विक पठन और एक्सटेंसिव रीडिंग जोटा कि हूँ व्यापक पठन। यार मूल पार्थक्य कौन रहिबो। जो इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग मूल पार्थक्य कौन अच्छी। उभय उद्देश्य सामान हम ना। इंटेंसिव रीडिंग आमर गभीर बुझापी और एक्सटेंसिव रीडिंग आमर आनंद पठन यहाँ आपण मानकर पार्थक्य रही। 8 नंबर राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी हो। तो 9 नंबर प्रश्न देछि भाषा शिक्षण रे पोर्टफोलियो जोटा आम कहते प्रगति संग्रहिका तार सर्वप्रधान उद्देश्य कौन।
जो भाषा शिक्षण पोर्टफोलियो सर्वप्रधान उद्देश्य कौन आसब तो राइट आंसर रही आपर ऑप्शन नंबर बी आसब शिक्षार्थी निरंतर प्रगतिर दलील रखा। तो 10 नंबर प्रश्न अच्छी निम्नलिखित मध्यरु क्यों प्रश्नटी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जोटा आम कहते होर्स विकास करे निम्नलिखित मध्यरु क्यों प्रश्नटी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को विकास करुच्ची तो 10 नंबर राइट आंसर आपर ऑप्शन नंबर सी जदि कवितार शेष अंशटी परिवर्तन करा जाए तेबे ताहार भाव किपरि बदलिब एटा रहिबो आपनकर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी क्वेश्चन नंबर 11 देखंतु चाइल्ड सेंटर लर्निंग शिशु केन्द्रिक शिक्षण रे शिक्षकों भूमिका चाइल्ड सेंटर लर्निंग रे शिशु केन्द्रिक शिक्षण रे शिक्षकों भूमिका कौन नियंत्रक ना ज्ञानर एकमात्र उत्स ना सहायक मार्गदर्शिका ना परीक्षक तो राइट आंसर रही ऑप्शन नंबर सी सहायक मार्गदर्शिका। तो 12 नंबर प्रश्न देछि देखंतु क्रिएटिव राइटिंग जोटा कि आम कहते सृजनात्मक लेखनर मूल उद्देश्य कौन जो क्रिएटिव राइटिंग मूल उद्देश्य कौन मुखस्ती विद्या भूल हम नकल करवा व्याकरण नियम मन रखा सब हेनी ताले कल्पना शक्ति और स्वतंत्र अभिव्यक्त। 13 नंबर प्रश्न देछि आसेसमेंट फॉर लर्निंग शिक्षण पाई मूल्यांकन क्यों प्रकार मूल्यांकन आसेसमेंट फॉर लर्निंगटा क्यों प्रकार मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट समेटिव असेसमेंट प्लेसमेंट असेसमेंट ना एक्सटर्नल असेसमेंट तो असेसमेंट फॉर लर्निंग शिक्षण पाई मूल्यांकनटा क्यों प्रकार मूल्यांकन जीव तो राइट आंसर हम ये आपर ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेटिव असेसमेंट जीव ए ऑप्शन राइट आसब। 14 नंबर प्रश्न अच्छी पोर्टफोलियो जोटा आम कहते प्रगति संग्रहिका यार मुख्य तो कौन दर्शेब ना शिक्षार्थी निरंतर उन्नति दर्शेब बी ऑप्शन राइट आसब। तो 15 नंबर प्रश्न देछि रुब्रिक जोटा कि आम कहते मूल्यांकन मानदंड तालिका यार व्यवहार करा जिवो कौन पाई जो मूल्यांकन मानदंड तालिका व्यवहार करा जाउछ कौन पाई प्रश्नपत्र तैयारी पे हेबनी उपस्थापन ने हेबनी नंबर लोचिया रही तो स्पष्ट मानदंड आधार में मूल्यांकन पाई तो बी ऑप्शन एटी राइट आसब। तो 16 नंबर प्रश्न देछि एनेक्डोटल रेकर्ड घटना भित्तिक अभिलेखर प्रमुख उद्देश्य कौन एनेक्डोटल रेकर्ड घटना भित्तिक अभिलेखर प्रमुख उद्देश्य कौन ना शिक्षार्थी विशिष्ट आचरण प्रगति लिपिबद्ध करवा बी ऑप्शन एटी राइट आसब। 17 नंबर देछि प्योर असेसमेंट सहपाठी मूल्यांकन रे मूल्यांकन किए करे जो प्योर असेसमेंट रहा आमर सहपाठी मूल्यांकन रे मूल्यांकन किए करे शिक्षक अभिभावक सहपाठी प्रधान शिक्षक तो राइट आंसर आपर ऑप्शन नंबर सी सहपाठी। परवर्ती प्रश्न अच्छी सेल्फ असेसमेंट जोटा कि आम कहते स्व मूल्यांकन ये जो स्व मूल्यांकन शिक्षार्थी मध्य कौन विकास कर सेल्फ असेसमेंट स्व मूल्यांकन शिक्षार्थी मानकर कौन ना आत्म सचेतनता और आत्मनियंत्रण ताको विकास कर बी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देखिए 19 नंबर देखंतु कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जोटा कि आम कहते संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण एथिरे केउटी को सर्वाधिक गुरुत्व दी जाउछि व्याकरण नियम ना मुखस्थी विद्या ना अर्थपूर्ण संप्रेषण ना अनुवाद तो राइट आंसर है आपर ऑप्शन नंबर सी अर्थपूर्ण संप्रेषण। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी 20 नंबर देखंतु ऑथेंटिक मटेरियल जोटा कि आम कहते वास्तव जीवन संबंधी शिक्षण यही सामग्रीर उदाहरण केउटा ऑथेंटिक मटेरियल्स वास्तव जीवन संबंधी शिक्षण सामग्री होची खबर कागज विज्ञापन। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी क्रिटिकल रीडिंग जोटा कि आम कहते समालोचनात्मक पाठनर मूल लक्ष्य कौन क्रिटिकल रीडिंग मूल लक्ष्य कौन केवल अर्थ बुझा तथ्य मुखस्त करवा द्रुत पठन एसबू रही तो सी ऑप्शन राइट हम विश्लेषण मूल्यांकन और निष्कर्ष नेबा यहाँ हूँ समालोचनात्मक पाठर मूल लक्ष्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि प्रोसेस राइटिंग अप्रोच प्रक्रिया भित्तिक लेखन पद्धतिर प्रथम पदक्षेप केउटा प्रकाशन खसड़ा प्रस्तुति धारणा सृष्टि ना संपादन तो प्रोसेस राइटिंग अप्रोच जोटा कि आम कहते प्रक्रिया भित्तिक लेखन ता राइट आंसर आपंकर कौन धारणा सृष्टि करवा फास्ट हूँ ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी क्वेश्चन नंबर 23 पचार
ରିଡ଼ିଂ ରିଡନେସ୍ ପାଠନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରିଡ଼ିଂ ରିଡନେସ୍ର ବା ପାଠନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଶିଶୁ ପାଠନ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା। ତ ବି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏରର ଆନାଲିସିସ୍ ତ୍ରୁଟି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ସୂଚାଏ? ଏରର ଆନାଲିସିସ୍ ତ୍ରୁଟି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ସୂଚାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅଧିଗମର ପ୍ରଗତିକୁ ସୂଚାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25ରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏକ୍ରସ୍ କରିକୁଲମ୍ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ଧାରଣା କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ? କେବଳ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୁଲ ହେବ ଭାଷା କେବଳ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନା କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ାଯାଏ ଭାଷା ଅପ୍ରୟୋଜନିକ ଏସବୁ ରହିବନି ତାହେଲେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷକ ଭାଷା ବିକାଶର ଭୂମିକା ନିଭାନ୍ତି। ତ ବି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆସିବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ହାୟର ଅର୍ଡ଼ର ଥିଙ୍କିଂ ସ୍କିଲ୍ ଉଚ୍ଚତର ଚିନ୍ତନ କୌଶଳ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ମନେ ରଖିବା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ବିଶ୍ଳେଷଣ ସୃଜନ ନା ପୁନରାବୃତ୍ତି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ ଆସିବ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ସୃଜନ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 27ରେ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମାନେ ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ କାହିଁକି ଆମେ କହିବା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କହିବା? ଏହା ଶିକ୍ଷଣକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଏହା କେବଳ ନମ୍ବର ଦିଏ, ଏହା ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ନା ଏହା ର୍ୟାଙ୍କିଂ କରେ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଏହା ଶିକ୍ଷଣକୁ ସୁଧାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏ ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆସିବ। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲିଜିମ୍ ବହୁଭାଷିକତାକୁ ଏନ୍ସିଏଫ୍ 2005 କିପରି ଦେଖେ? ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲିଜିମ୍କୁ ଆମର ଏନ୍ସିଏଫ୍ ସମ୍ପଦ ଭାବରେ ଦେଖେ ଆସେଟ୍ ଭାବରେ ଦେଖେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଲିସନିଂ କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ୍ ଶ୍ରବଣବୋଧର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଟା? ଲିସନିଂ କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ୍ ଶ୍ରବଣବୋଧର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଟା? ରଚନା ଲେଖିବା ଲିଖନରେ ଯିବ, ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଲେଖିବା ଲିଖନରେ ଯିବ, ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଯିବନି, ତ ଶୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା। ବି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ପେଡାଗୋଜି ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣ ବିଜ୍ଞାନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତ୍ରୁଟିକୁ କିପରି ଦେଖାଯାଏ? ତ ଯେଉଁ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ପେଡାଗୋଜି ରହିଲା ତ ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ତ୍ରୁଟିକୁ କିପରି ଦେଖାଯିବ? ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ହେବନି, ଅଯୋଗ୍ୟତା ହେବନି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଫଳତା ଆସିବନି, କ'ଣ ଆସିବ ନା ଅଧିଗମର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ବି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆସିବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ମେଟା କଗ୍ନେସନ୍ ସ୍ୱଚିନ୍ତନ ଓ ନିଜ ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଦାହରଣ କେଉଁଟା ଆସିବ? ତ ମେଟା କଗ୍ନେସନ୍ ବା ସ୍ୱଚିନ୍ତନ ଓ ନିଜ ଶିକ୍ଷଣର ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ଆସିବ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ଶିଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛି। ବି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କୋଲାବୋରେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସହଯୋଗାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣର ଜ୍ଞାନ କିପରି ଗଠିତ ହୁଏ? ଯେଉଁ କୋଲାବୋରେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଲା ବା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସହଯୋଗାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣରେ ଜ୍ଞାନ କିପରି ଗଠିତ ହେବ ନା ପାରସ୍ପରିକ ଆଲୋଚନା ଓ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା। ସି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଇମର୍ଜେଣ୍ଟ ଲିଟରେସି ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସାକ୍ଷରତା ବିକାଶ ଏହି ଧାରଣା ଅନୁସାରେ ପାଠନ ଲେଖନ ଶିଖିବା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ପରେ, ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଥମରୁ ନା ଜନ୍ମ ପରଠାରୁ ସାମାଜିକ ପରିବେଶରେ ନା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଶିଖିବା ପରେ? ତ ଇମର୍ଜେଣ୍ଟ ଲିଟରେସି ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସାକ୍ଷରତାର ବିକାଶ ହେବ କେବେ ନା ଜନ୍ମ ପରଠାରୁ ସାମାଜିକ ପରିବେଶରେ। ସି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆସିବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସଫଳତା ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ମୂଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ତ ଯେଉଁ ଆମର ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଫଳତା ପରୀକ୍ଷଣ ମୂଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ନା ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ତ୍ରୁଟିର କାରଣ ଖୋଜେ ଆଉ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ତ୍ରୁଟିର କାରଣ ଖୋଜିବ, ଏଇଟା ରହିବନି। ତାହେଲେ ବି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆସିବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ୍ ଜର୍ନାଲ ପ୍ରତିଫଳନ ଡାଏରୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଯେଉଁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ୍ ଜର୍ନାଲର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ସ୍ୱମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଓ ଚିନ୍ତନ ବିକାଶ। ସ୍ୱମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଓ ଚିନ୍ତନ ବିକାଶ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ସମ୍ପ୍ରେଷଣ ଦକ୍ଷତାର କେଉଁଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯେଉଁ ଏର କେଉଁଟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯିବନି? ବ୍ୟାକରଣଗତ ଦକ୍ଷତା, ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତା, ସମ୍ପ୍ରେଷଣ ରଣନୀତି ନା କେବଳ ମୁଖସ୍ଥି ବିଦ୍ୟା? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କେଉଁଟା ଯିବନି ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଡି ଅପସନ୍ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆସିବ କେବଳ ମୁଖସ୍ଥ ବିଦ୍ୟାଟା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ
प्रश्न अच्छी रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स यही पंक्ति मध्य थिबा अर्थ बुझिबा केउ प्रकार पठन। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स पंक्ति मध्य थिबा अर्थ बुझिबा माने सरल अर्थ अनुमानात्मक पठन उच्चस्वर पठन ना स्किमिंग। तो राइट आंसर बैठे आपण मानकर ऑप्शन नंबर बी अनुमानात्मक पठन इंटरफेरेंशियल रीडिंग रे जिवो। तो परवर्ती प्रश्न देछि रेमेडियल टीचिंग माने प्रतिकारात्मक शिक्षण सफलता सर्वाधिक निर्भर करे क्या पर सेटा होउछि हमर कोन ना त्रुटिर सठिक निदान पर बी ऑप्शन राइट आसीबो। परवर्ती प्रश्न देछि असेसमेंट आज लर्निंग शिक्षण रूपे मूल्यांकन केन्द्रबिंदु किए। तो असेसमेंट आज लर्निंग माने शिक्षण रूपे मूल्यांकन केन्द्रबिंदु किए शिक्षार्थी ऑप्शन नंबर सी आसीबो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी क्वेश्चन नंबर 40 रे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी माने ब्लूम को शिक्षण लक्ष्यर वर्गीकरण सर्वोच्च स्तर केउटा स्मरण बा रिमेम्बर बुझिबा बा अंडरस्टैंडिंग विश्लेषण बा एनालाइजिंग सृजन बा क्रिएटिंग। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रे जो ब्लूम को शिक्षण लक्ष्य वर्गीकरण कौन ना क्रिएटिंग सृजन ऑप्शन नंबर कौन आसो डी आसो राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न अच्छी कोड स्विचिंग माने भाषा परिवर्तन करी कथबार्ता करवा बहुभाषी श्रेणी कक्षर एटा होची एक शिक्षण संपद बी ऑप्शन राइट आसो। परवर्ती प्रश्न अच्छी क्वेश्चन नंबर 42 देखंतु ओपन एंडेड क्वेश्चन उन्मुक्त प्रश्न बा आमे कहबा मुक्त प्रश्नर मुख्य लाभ कौन गोटे उत्तर मिलिबो कि नंबर देवा सहज हेबनी कौन आसो ना सृजनशील समालोचनात्मक चिंतन विकास करिवो। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग प्रक्रिया आधारित लेखनर केउटा सर्वाधिक गुरुत्वपूर्ण प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग तो सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कोउटा। तो राइट आंसर बैठे आपण मानकर ऑप्शन नंबर बी लेखनर प्रक्रिया बी ऑप्शन राइट। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी क्वेश्चन नंबर 44 रे देखंतु लिसनिंग फॉर जिस्ट माने मूल भाव बुझिबा पई श्रवणर शिक्षार्थी कौन जानिबा दरकार ना मुख्य भाव बुझा चेष्टा करे बी ऑप्शन राइट आसो। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी देखो क्वेश्चन नंबर 45 रे इनक्लूसिव क्लासरूम माने अंतर्निवेशी श्रेणी कक्षरे मूलनीति कौन आसीबो। तो अंतर्निवेशी श्रेणी कक्षर मूलनीति होची समस्तों पई समान सुजोग रहिबो है सबु वर्गर पिला मानक पई समान सुविधा सुजोग रहिबो। तो सेटा होची इनक्लूसिव एजुकेशन लक्ष्य। तो परवर्ती प्रश्न देछि पोर्टफोलियो असेसमेंट माने प्रगति संग्रहिका मूल्यांकनर सर्वबृहत सीमाबद्धता कौन समय सापेक्ष शिक्षण साहाय्य करे नहीं त्रुटि देखाए नहीं व्यवहार हुए नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 46 राइट आंसर कौन आसो ना ऑप्शन नंबर ए हम ये राइट आंसर समय सापेक्ष। परवर्ती प्रश्न अच्छी क्वेश्चन नंबर 47 ले लैंग्वेज लर्निंग औपचारिक भाषा शिक्षण तत्वर सर्वाधिक गुरुत्व क्या दि जाए सचेतन नियम शिक्षा स्वाभाविक संप्रेषण अवचेतन अधिगम अनुकरण एदिरे तो आपण मानक रहिबोनी ताले कौन आसीबो ऑप्शन नंबर ए आसीबो राइट आंसर सचेतन नियम शिक्षा ए ऑप्शन राइट आसीबो। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी कंस्ट्रक्टिविटीज असेसमेंट जो आम कहते गठनवादी मूल्यांकनर केउटा अधिक उपयुक्त केवल एमसीक्यू प्रकल्प पोर्टफोलियो कार्यभित्तिक मूल्यांकन केवल वार्षिक परीक्षा केवल रचना। तो कंस्ट्रक्टिविटीज असेसमेंट बा गठनवादी मूल्यांकन केउटा अधिक उपयुक्त रहिबो प्रकल्प पोर्टफोलियो और कार्यभित्तिक मूल्यांकन। परवर्ती प्रश्न अच्छी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन बहुभाषिक शिक्षार मूल आधार कौन शिक्षार्थीर भाषागत पृष्ठभूमि को सम्मान मातृभाषा को निषेध एटा भूल हम केवल इंग्राजी केवल पाठ्यपुस्तक ताले ए ऑप्शन आपण मन रेडी राइट अछि। तो क्वेश्चन नंबर 50 रे पचारची क्रिएटिव राइटिंग माने सृजनात्मक लेखनर मूल्यांकन समय रे सर्वप्रथमे केउठी गुरुत्व दिया जिवो केवल बनान केवल व्याकरण ना मौलिकता कल्पना शक्ति अभिव्यक्ति ना हस्ताक्षर। तो क्रिएटिव राइटिंग रे बा सृजनात्मक लेखन रे तीन डांग रहिबो मौलिकता कल्पना शक्ति और अभिव्यक्त सी ऑप्शन राइट आसीबो। तो फ्रेंड्स आज क्लास टी सरी जाइए जदि आपण मानक क्लास टी भल लगी निश्चित भाव में लाइक करेंगे कमेंट करेंगे ता सहित शेयर करेंगे एवं जो मैंने कि चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए कहीं आपण मैंने चैनल माध्यम ओटीटी आपर जिते क्लास होची ता सहित ओटीटी मॉक टेस्ट सब पाइपर। तो ओटीटी मॉक टेस्ट आपर ओटीटी मॉक टेस्ट 5 पर्यंत आम कर सारे तो निश्चित भाव में आम ओटीटी मॉक टेस्ट 10 जाए करवा
तो निहाती भाव जब भल लगुव सब्सक्राइब कर रखिए। तो फ्रेंड्स आज एति जय जगन्नाथ जय हिंद।